क्या आज जेल से बाहर आ पाएंगे आजम? बेल बॉन्ड में गलत एड्रेस, कहां कहां फंस गया पेच। आजम खान की रिहाई क्या बदलेगी यूपी की राजनीति? नए समीकरणों को हवा, आजम का नया ठिकाना क्या? सलाखों से निकलेंगे आजम, अखिलेश को ताकत या टेंशन? तो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने वाली है, कोई नई आफत आने वाली है या कोई राहत मिलने वाली है, वो आगे की बात है। लेकिन सवाल तो बड़ा यह है कि क्या आजम खान आज सलाखों से बाहर आ भी पाएंगे या नहीं? क्या होगा उनका अगला ठिकाना? पिछले 23 महीने से जेल में बंद यूपी के पूर्व कद्दावर मंत्री आजम खान की आज रिहाई होने वाली है, लेकिन उसके पहले पूरे मामले में एक नया पेच आ गया है। एक केस में जमानत नहीं बढ़ने के कारण आजम खान की रिहाई में देरी हो रही है। पहले आजम खान को आज सुबह 7 बजे बाहर आना था, इसके लिए उनके समर्थक भी सीतापुर जेल के बाहर पहुंच चुके थे। पुलिस व्यवस्था भी मुस्तैद रही, लेकिन अब रामपुर कोर्ट खुलने के बाद ही जुर्माने की रकम जमा की जाएगी और इसकी सूचना फिर सीतापुर जेल प्रशासन को दी जाएगी और फिर कहीं आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे। तो आजम खान जो 23 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं, उनकी रिहाई पर संकट के बादल लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो बॉन्ड था जमानत का, वो नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। आज रिहाई होनी है, लेकिन अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है और अब कोर्ट खुलने के बाद ही ये पेच सुलझाया जा सकता है। लेकिन आजम खान के बाहर आने को लेकर उनके बेटे ने, उनके समर्थकों ने तमाम तैयारी कर रखी है। उनके समर्थन से सांसद बनी रुचि वीरा वहां पहुंच गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आजम की रिहाई के लिए बेटे अदीब पहुंच गए हैं। पुलिस ने अदीब आजम को जेल के बाहर से हटा दिया है। आजम समर्थकों की कई गाड़ियों का चालान भी काटा गया। नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करने पर यह चालान काटा गया है। कानून व्यवस्था हाथ में ली तो कार्रवाई होगी, पुलिस ने चेतावनी भी दे दी है। 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान। आज उनकी रिहाई होनी है और उनकी रिहाई से ठीक पहले आजम खान का बेटा अदीब आजम आज अपने समर्थकों को लेकर सीतापुर जेल के बाहर इकट्ठा हो गया। लेकिन वहां गाड़ियों को नो पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से 15 गाड़ियों पर लाखों का जुर्माना काटा गया है। और साथ ही साथ ये भी पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था के साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, आज सुबह 7 बजे ही अदीब आजम यानी कि आजम खान के बेटे और बड़े सारे समर्थक कई गाड़ियों में एक साथ जेल के बाहर पहुंच गए। दरअसल उन्हें यह यकीन था कि सुबह 7 बजते बजते सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हो जाएगी। आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर जेल के बाहर भारी ड्रामा हो गया। पुलिस ने आजम खान के बेटे अदीब आजम को हटाया। अदीब आजम सुबह 7 बजे ही जेल के बाहर पहुंच गए थे। साथ ही आजम खान के समर्थक भी जेल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने आजम खान समर्थकों की 15 गाड़ियों का चालान काट दिया। पुलिस का कहना यह है कि जेल के बाहर ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी। सीतापुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। आज ईद है, दिवाली है, होली है। देखो दिल्ली दरबार वाले भी आ गए। आप लोग जेल पे जुटे हुए थे, वहाँ से आपको प्रशासन ने हटाया, क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ? प्रशासन कह रहा है कि आप लोग हटिए यहाँ से, दूर जाइए यहाँ से। प्रशासन भी क्या करे? अब हम लोग प्रशासन के खिलाफ बोले तो हम लोगों के ऊपर बताया जा रहा है कि डाला लगा जा रहा है। क्यों हटने के लिए कहा जा रहा है? हटने के लिए कहा रहा है, भीड़ न लगाइए, यही कहा जा रहा है। जैसे हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, उसी तरह से हमारे ऊपर सख्ती की जा रही है, हमारे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। सारी जगह पुलिस प्रबंध किए गए हैं और ड्यूटीज लगी हुई है और जन सामान्य को कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही साथ कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो आजम खान जिनके ऊपर 104 मुकदमे दर्ज हैं और टोटल अगर बात करें तो सिर्फ रामपुर में ही 93 मुकदमे दर्ज हैं। 12 में सजा हो चुकी है, लेकिन लगभग सभी मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है और इसीलिए आज 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। हालांकि कुछ पेच जरूर अटका हुआ है, लेकिन जैसे ही वो कड़ियां खोल दी जाएंगी, जैसे ही वो गांठें
खोल दी जाएंगी, वैसे ही आजम खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आजम खान के समर्थकों की गाड़ियां हैं जो नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक और उनके बेटे सीतापुर जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। उम्मीद थी कि सुबह सुबह आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाए। देरी हो रही है अभी उनके जेल से बाहर आने में। इससे पहले जो 15 गाड़ियां एक के बाद एक सीतापुर जेल के बाहर खड़ी थी, उन पर जुर्माना लगाया गया। 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और पुलिस भी ये कह रही है कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल आजम खान, जिनकी एक जमाने में उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी, वो आजम खान 23 महीने से जेल में बंद हैं और जब वो बाहर आएंगे तो अपनी शक्ति का एहसास कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हैं इस वक्त जेल के बाहर। आजम खान की जेल से 23 महीने के बाद रिहाई हो रही है। आजम खान 23 अक्टूबर 2023 से जेल में है। एक समय उत्तर प्रदेश की ताकतवर मंत्री रहे हैं आजम खान। उनकी मुश्किलें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आ जाने के बाद से बढ़ने लगी। योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज किए कि आजम खान का ज्यादातर समय जेल में ही बीता। पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने उन्हें क्वालिटी बार मामले में जमानत दे दी थी, जिसके बाद उनके बाहर आने का रास्ता साफ हुआ। आजम खान को अभी तक कुल 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें पहले से उन्हें 53 केसेस में बेल मिल चुकी है। हाल ही में उन्हें 19 और केसेस में राहत मिली। वैसे आजम खान के खिलाफ कुल 104 केसेस हैं, जिनमें से 93 तो केले रामपुर में ही हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लाइव जुड़ गई हैं। अब देखिए, आजम खान का साम्राज्य तो बहुत हद तक खत्म हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब चूंकि वो जेल से बाहर आ सकते हैं और किसी भी वक्त ये हो सकता है, तो हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रिहाई कब होगी, कहां अटका हुआ है पेच, क्या मामला फंस गया है। रुचि, मामला ये फंसा है मीनाक्षी कि उनको एक मामले में जुर्माना जमा करना था 3,000 रुपये का एक मामले में और एक में 5,000 रुपये का, जो नहीं जमा हुआ। तो जब जेल से रिहा होता है तो उसके सारे जो फरमान होते हैं, जो रिलीज ऑर्डर होता है, वो आते हैं और रिलीज ऑर्डर को चेक किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि किसी कोर्ट में उनका कोई फाइन तो नहीं बचा हुआ है। तो वो जब सब चीज़ें चेक की जा रही थी तो ये पता चला कि 2 मामलों में उन्होंने जुर्माना नहीं जमा किया है उनके वकीलों ने कोर्ट में। तो अब वो रामपुर में पैसा जमा कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से। और 1 बजे के आसपास या 1 बजे के बाद उनकी रिहाई जेल से हो सकती है। और जैसा आपने बताया, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से उनके समर्थक वहाँ जमा हुए हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि सेक्शन 144 लगा है, किसी को जमा नहीं होने देंगे। लेकिन लोग हैं, रुचि वीरा जो मुरादाबाद की सांसद है समाजवादी पार्टी की, वो पहुंची है, वो करीबी मानी जाती हैं आजम खान की। तो समर्थक हैं और इंतजार है आजम खान के जेल के बाहर आने का। तो 23 महीने बाद आजम खान, ऐसा समझा जा रहा है कि दोपहर के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। मीनाक्षी, थोड़ा इंतजार और रुचि करना होगा, 1 बजे के बाद वो बाहर आ सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन रुचि, अगर उत्तर प्रदेश में चर्चा की बात करें तो आजम खान, जिनकी उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी, नंबर 2 का नेता उनको कहा जाता था। अखिलेश यादव से दूरी की कई खबर सामने आई। अखिलेश यादव पर कई तरीके के आरोप उनके परिवार की तरफ से दबी जुबान में लगे। अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो क्या सियासी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है? कि बहुत तरह के सवाल हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से कई बार ये सवाल होते हैं कि आजम खान, जिस तरह के आरोप उनका परिवार, उनके समर्थक लगाते हैं कि योगी सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, तो उस तरह से आवाज़ अखिलेश यादव नहीं उठाते। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव पर लगते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव हर बार यही कहते हैं कि नहीं, हम उनके साथ हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले आजम खान की पत्नी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। तो इस तरह से एक चीज़ ये है, ये समझा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान के रिश्ते वो नहीं रहे जो मुलायम सिंह यादव के ज़माने में थे। हालांकि एक बार वो मुलायम सिंह यादव से भी नाराज़ हो गए थे अमर सिंह को लेकर, और उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी। फिर कुछ साल बाद उनकी वापसी हुई थी समाजवादी पार्टी में। तो वो जो रिश्ते थे, वो जो ज़माने तो बहुत बदल गए। कभी साम्राज्य था, अब साम्राज्य नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ का शासन है। पहले अदालतों के चक्कर नहीं थे और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि कब जेल से बाहर आएंगे आजम खान। समय समय की बात है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। आजम भले ही जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है।
आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में 2022 में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान और उनके पूरे परिवार को जेल हो चुकी है। आजम खान ने मंत्री रहते हुए रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अब उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी है। उनके खिलाफ इस मामले में कुल 27 केसेस हैं। इंसाफ की जीत समझ रहे हैं हम लोग, इंसाफ की जीत है ये, और हमें न्यायपालिका पे भरोसा था और भरोसा है और भरोसा रहेगा। और आज वो रिहा हो रहे हैं एक लंबे इंतज़ार के बाद। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए दुआएं की थी, आज सब लोगों में खुशी का माहौल है। एक रूमर है, हवा चल रहा है कि वो जेल से निकलने के बाद बसपा भी ज्वाइन करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी वो हमारे बीच में आने वाले हैं। ये सवाल आप उनसे पूछें। वैसे मुझे इस बात में कोई दम नज़र नहीं आता।